अलग अलग ठिकाने होते, कोई छोटा ठिकाना होता, कोई बड़ा ठिकाना होता। अब भी तो है, बड़े जिले होते हैं, छोटे जिले होते हैं, बड़ी तहसीलें होती है, छोटी तहसीलें होती है। एक छोटा सा ठिकाना था पाली के अंदर, उस ठिकाने का नाम था बिठोड़ा। क्या नाम था? बिठोड़ा। बिठोड़ा में सामंत बनाना था, पुराना सामंत मर गया था, वहां नया सामंत बनाना, पुराने वाले सामंत के बेटा वगैरह नहीं, नया सामंत बनाना। तो बिठोड़ा में सामंत बनाया गया कानजी। कौन बनाया गया? अच्छा, किसको सामंत बनाना किसको नहीं बनाना ये राजा का अधिकार है। तो तख्त सिंह ने यहां पर सामंत किसको बना दिया? कानजी। कौन सी ठिकाने में? कहां पड़ता है बिठोड़ा? पाली के अंदर बिठोड़ा नाम की जगह, यहां का सामंत किसको बना दिया गया? कानजी। तो यहां पर एक बड़ा ठिकाना और है, इसका नाम है औवा। क्या नाम है? एक ठिकाना और नाम बोलो देख, क्या नाम है? ये बड़ा ठिकाना है, यहाँ का फर्स्ट ग्रेड ठिकाना है, बड़ा ठिकाना है। और यहाँ का जो सामंत है उनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? कहाँ के सामंत है कुशाल सिंह चंपावत? कौन सी रियासत में आता है हुआ? मारवाड़। कौन सी रियासत में? मारवाड़। मारवाड़ का राजा कौन है? तख्त सिंह। कौन है? तख्त सिंह कान जी को कहाँ का सामंत बनाता है? और बिठोड़ा के पास में बड़ा ठिकाना कौन सा पड़ता है? औवा। औवा के सामंत कौन है? कुशाल सिंह चंपावत ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि कान जी को बिठोड़ा का सामंत क्यों बना दिया गया। तो तख्त सिंह ने कहा, भाई तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। कहा, कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि मैं औवा का सामंत हूं, मैं मारवाड़ का फर्स्ट ग्रेड सामंत हूं, मैं यहाँ का बड़ा सामंत हूं, इसलिए यहाँ पर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसमें मेरी एडवाइस लेनी पड़ेगी। बिना मेरी एडवाइस के तुम यहाँ पर सामंत चेंज नहीं कर सकते। तख्त सिंह को पता था कि सामंत मेरा क्या कर लेगा, मेरे को सामंतों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे कौन खड़े हैं। उसने कुशाल सिंह वापस कहा, अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तुम बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने बदल दिया, मैंने कर दिया, जो तुम्हारी जी में है वो कर लेना। कुल मिला के तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में आपस में बनती। इधर 21 अगस्त को पूर्वीय क्रांति करते हैं आबू में। पूर्वीय क्रांति करने के बाद में एरिनपुरा आते हैं। एरिनपुरा से कहां जा रहे हैं? दिल्ली। जब वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उस शाम को कुशाल सिंह चंपावत औवा में एक माता जी का मंदिर है, सुगली माता। कौन सी माता जी का? उस सुगली माता के मंदिर में बैठ के माता जी के हाथ जोड़ रहे हैं, माता जी महाराज राजा से पंगा चल रहा है, कैसे न कैसे करके मामले का कर सुलटारा कर भाई, कैसे हो सकता है इसके अंदर। इतने में उनका एक बंदा है और उसने बंदे ने आकर कहा कि कुशाल सिंह जी एक खबर मिली है। क्या खबर मिली है? कि एरिनपुरा में क्रांति हो गई। कहां क्रांति हो गई? एरिनपुरा वाले जा रहे हैं दिल्ली। कहां जा रहे हैं? कुशाल सिंह जी ने पूजा तो एक बार माता जी का, माता जी वापस आके देखता हूँ आपको मैं, पूजा वापस आके करते हैं अपने, एक बार आपका आदेश हो गया मैं जाके आता हूँ। रास्ते में उन एरिनपुरा वाले फौजियों को पकड़ते हैं। रास्ते में उस जगह का नाम है खेरवा। क्या नाम है? खेरवा नाम की जगह पे इधर कुशाल सिंह जाके एरिनपुरा वालों से मिलते हैं। एरिनपुरा वाले पूरे जोश में नारे लगाते हुए जा रहे थे, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। क्या नारे लगा रहे थे? फिरंगी मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों को मारेंगे और कहां जाएंगे? दिल्ली। और कुशाल सिंह ने बीच में उनको रोका, अरे भाई साहब आज इतनी तैयारी के साथ किधर? उन्होंने कहा, अरे दुआ सलाम हुई, आपस में सब एक दूसरे को जानते ही थे। कुशाल सिंह जी राम राम, आपको तो पता ही होगा हम आबू में क्रांति करके एरिनपुरा है, एरिनपुरा में क्रांति करने के बाद अब कहां जा रहे हैं? दिल्ली। आबू एरिनपुरा में तो अंग्रेज मार दिए, अब भारत में जहां जहां अंग्रेज दिखेगा उन सबको मार देंगे, देश का बादशाह वापस किसको बनाएंगे? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों का पत्ता साफ, देश में वही पुराना राज आएगा अपने। कुशाल सिंह ने कहा कि यार क्रांति करने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता क्यों है, तो साहब कहां चले? तो औवा चल लो। कहां चल लो? क्योंकि कुशाल सिंह को किससे लड़ना है? तो कुशाल सिंह को भी सेना की आवश्यकता है, तो कुशाल सिंह ने कहा तुम औवा चल लो, मिलके क्रांति करते हैं। उनका सर आप समझे नहीं एग्जैक्टली, हम क्या है वहां बहादुर शाह जफर के पास जाएंगे, बहादुर शाह जफर हमें हथियार देगा, बहादुर शाह जफर हमें पैसे देगा, लड़ने का बताएगा कहां पे जाके लड़ना है, तब उसकी तरफ से लड़ेंगे हम। कुशाल सिंह के दोनों तीनों काम मैं करूंगा, हथियार दूंगा, पैसे दूंगा, बता दूंगा कहां लड़ना है, चलो ना इधर। उनका सर नहीं, हम एक्चुअली क्रांतिकारी है और हम तो क्रांतिकारियों का साथ देंगे। तो कुशाल सिंह ने कहा मैं खुद क्रांतिकारी हूं। आपने कब की? जस्ट अभी अभी तुम्हें देखते ही, तुम 4000 को देखते मेरे दिमाग में आया कि अपने को भी क्या करनी चाहिए। इसलिए कुशाल सिंह उन फौजियों को लेके कहां आ गए? देखो देखो, खेरवा नामक स्थान पर एट पैलेस नामक खेरवा, ये पाली में जगह पड़ती है, अब सारी जीती हम पढ़ेंगे आगे। खेरवा नामक स्थान पर एट पैलेस नामक खेरवा, खेरवा नामक स्थान पर एट पैलेस नामक खेरवा विद्रोहियों की मुलाकात रिबेल्समेट, विद्रोहियों की मुलाकात रिबेल्समेट, विद्रोहियों की मुलाकात रिबेल्समेट। औवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी, कुशाल सिंह चंपावत फेडरल लॉर्ड ऑफ औवा, रिबेल्समेट कुशाल सिंह चंपावत फेडरल लॉर्ड ऑफ औवा। विद्रोहियों की मुलाकात औवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी, रिबेल्समेट कुशाल सिंह चंपावत फेडरल लॉर्ड ऑफ औवा।
विद्रोहियों की मुलाकात आउआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से हुई। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत फ्यूडल लॉर्ड ऑफ आउआ। याद रहेगी। तथा कुशाल सिंह ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया एंड कुशाल सिंह लेड देम। तो इनके लीडर कौन बन गए? तथा कुशाल सिंह ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया एंड कुशाल सिंह लेड देम। अब कुशाल सिंह की इतने दिन तक किससे नहीं बन रही थी? तख्त सिंह। अब कुशाल सिंह ने किसका साथ दे दिया? अंग्रेजों के विद्रोहियों का। तो और बननी किससे बंद हो गई? कुल मिला के कुशाल सिंह ने एक साथ दो पंगे ले लिए। जोधपुर के राजा से तो पंगा चल ही रहा है, और पंगा किससे ले लिया? अंग्रेजों से। तो जब भी कुशाल सिंह की लड़ाई हुई तो सामने दो तरफ से सेना आई। जोधपुर के राजा ने भी अपनी सेना भेजी, इधर अंग्रेजों ने भी अपनी सेना। वैसे तो अंग्रेजों की सेना थी, पर जोधपुर राजा ने बंदे भेजे कि जाओ रे कुशाल सिंह को तो पकड़ के लाओ। इनके बीच में युद्ध होता है। कौन सी जगह का सामंत हटाया गया था? बिठोड़ा। तो बाद में बिठोड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? क्योंकि बिठोड़ा का सामंत किसको बनाया गया था? कान्जी। कुशाल सिंह ने कान्जी को मार दिया था। तख्त सिंह ने कान्जी को बनाया है, लेकिन कुशाल सिंह जाके उसको मार देता है। तो ये तख्त सिंह की आज्ञा का उल्लंघन है ना। राजा ने किसी बंदे को किसी पोस्ट पर अपॉइंट किया है, कोई तीसरा आदमी आके उसको मार देता है, आप राजा की आज्ञा नहीं मान रहे। और राजा की आज्ञा नहीं मानने का एक मतलब था फांसी। तो राजा के खिलाफ पंगा चल ही रहा था। तो कुशाल सिंह उधर अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी जा रहे हैं, कौन सी छावनी क्रांतिकारी है, उनको अपने साथ मिला लेते। फिर अंग्रेज और जोधपुर वाले मिलकर लड़ने के लिए आते हैं। कौन सा युद्ध होता है? लिखो, बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा। अंग्रेजों ने अपना एक सेनापति भेजा, उस सेनापति का नाम था कैप्टन हीथकोट। इधर जोधपुर वालों ने अपना एक सेनापति भेजा, उसका नाम था कुशल राज सिंह भी। क्या नाम था सेनापति का? कुशल राज। कौन से सामंत से लड़ने के लिए आ रहे हैं लोग? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के सामंत है? उतार लो, जैसे मैंने लिखा एग्जैक्टली वैसा वैसा उतार लो। तो बिठोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर के राजा ने किसको भेजा? कुशल राज सिंह भी। किससे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह चंपावत, जो कि कहां के सामंत है? भाई साहब, कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को और जोधपुर वालों को दोनों को एक साथ सलटाया। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? देखो, इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह वन दिस बैटल। इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। कौन से युद्ध में? बिठोड़ा के। कब हुआ बिठोड़ा का युद्ध? इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह वन दिस बैटल। इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। वैसे तो कई सैनिक शहीद हुए होंगे, पर एक जोधपुर का बड़ा सेनापति शहीद हुआ था उसके अंदर, ओनार सिंह परमार। क्या नाम था? क्या नाम बंदे को बताओ देखे? लिख लो, जोधपुर का ओनार सिंह परमार इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनार सिंह परमार ऑफ जोधपुर डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। जोधपुर का ओनार सिंह परमार इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनार सिंह परमार ऑफ जोधपुर डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। जोधपुर का ओनार सिंह परमार इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ओनार सिंह परमार ऑफ जोधपुर डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। ओनार सिंह परमार इस युद्ध में लड़ता हुआ। अंग्रेजों के लिए बड़ा यूं सदमा था कि यार एक सामंत ने न केवल अंग्रेजों की सेना हराई, बल्कि साथ में जोधपुर के राजा की सेना की उसको हरा दिया। बताओ उस टाइम अपना एजीजी कौन था? 57 की क्रांति में एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी अजमेर बैठा है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पता चला कि अरे यार, अपनी तो सेना गई, सेना हार के आ गई। एजीजी ने कहा मैं खुद जाऊंगा बदला लेने के लिए। हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता, उसको क्या बोलते?
पॉलिटिकल एजेंट। उस समय जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मैकमेसन। क्या नाम था? तो मैकमेसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता, और राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस तो कहां पर बैठा है? अजमेर। और पॉलिटिकल एजेंट कहां रहेगा बताओ? राजधानी। राजधानी कौन सी थी मारवाड़ की? जोधपुर। तो मैकमेसन कहां पर बैठा हुआ है? जोधपुर। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने मैकमेसन को मैसेज किया कि मैं तो आ रहा हूं अजमेर से, तू आजा जोधपुर से, बीच में पड़ता है पाली, घुस के मारेंगे इस आदमी को। किससे लड़ने के लिए आ रहे हैं ये लोग? कुशाल सिंह चांपा। दुख इस बात का है कि पहले युद्ध में हार गए। कौन से युद्ध में हार गए? बिठोड़ा। कब हुआ बिठोड़ा का युद्ध? उसके ठीक 10 दिन बाद में ये बदला लेने के लिए आ रहे थे। 10 दिन बाद मतलब कब आ रहे हैं? 18 सितंबर 1800। इस बार जिस जगह पे युद्ध हो रहा था उसका नाम है चेलावास। क्या नाम है? लिख लो, चेलावास का, बैटल ऑफ चेलावास। चेलावास से पाली में जगह भाई। पहला 8 सितंबर को, उसके 10 दिन बाद हुआ। इसका मतलब कब हुआ है? 18 सितंबर को। अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन आया बताओ देखे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन, मतलब खुद एजीजी आया है और साथ में उसका पॉलिटिकल एजेंट आया है मैकमेसन। देख लिया? बस अब एक तरफ से दोनों गोरे गोरे आदमी आ रहे हैं, एक तरफ से अपने वाले लड़ रहे थे, तो लड़ाई का नाम ही हो गया काले गोरों का युद्ध। क्या हो गया? देखो, इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। उधर से दोनों गोरे गोरे आदमी थे, इधर से अपने वाले थे। आपको ज्यादा दुख हो तो लिख लो, गोरों तथा कम गोरों के बीच का युद्ध कहा जाता है। आपको लगे सर ऐसे क्या कर दिया? इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। पर भाई साहब, कालों ने गोरों को फिर रगड़ा इस युद्ध में। लिखो, इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह ऑल्सो वन दिस बैटल। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह ऑल्सो वन दिस बैटल। मैकमेसन को मारा था इसमें, पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया था। देखो, मैकमेसन को मार दिया गया था। मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। मैकमेसन को मार दिया गया था। मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। मैकमेसन को मार दिया गया था। मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। मैकमेसन बड़ा भोला पड़ा बेचारा। हुआ क्या कि इधर कुशाल सिंह की सेना खड़ी, और कुशाल सिंह का साथ देने के लिए कौन सी छावनी के फौजी खड़े थे साथ में? एरिनपुरा। तो एरिनपुरा वाले फौजी खड़े। एरिनपुरा वाले फौजी पहले किसकी तरफ थे? अंग्रेजों के। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके किससे मिल गए आके? कुशाल से। सामने आया आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेके खड़ा है। तो पहले वो अकेले आया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेके। शुरुआत के अंदर झड़प हुई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को लगा अकेले लड़ लेते हैं, मैकमेसन आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। शुरुआत की झड़प के अंदर ये जीतते हैं। ये जीतते हैं तो पैट्रिक लॉरेंस समझदार था, उसको लगा कि नहीं यार, जब तक मैकमेसन नहीं आएगा तब तक लड़ेंगे नहीं। तो उसने अपनी सेना को थोड़ा पीछे कर दिया, ये थोड़ा पीछे हट जाओ। इस सेना ने जैसे ही देखा कि ये वाली सेना पीछे हट रही है तो इनको लगा डर गए, तो इन्होंने उधर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पर पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि थोड़ी देर लगा लो जिंदाबाद के नारे, इतने में जोधपुर से बटालियन और आ जाएगी, फिर मिलके मारेंगे तुम्हें। इतने में इधर से आया मैकमेसन। मैकमेसन के ये नहीं समझ में आया कि अपनी फौज ये है या अपनी फौज ये है। दो कारण थे, क्योंकि इधर एरिनपुरा वाले फौजी थे। एरिनपुरा वाले फौजियों की ड्रेस तो वही थी जो अंग्रेजों की थी, इधर अंग्रेजों की ड्रेस भी सेम थी। फिर इधर वाले जीत गए थे शुरुआत की छोटी सी लड़ाई, तो ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उसने ड्रेस को देख के लगा अपने वाले ही हैं। फिर राजी भी हो रहे थे, उसको लगा इसका मतलब पैट्रिक लॉरेंस जीत गया और अपने को जाके केवल इनसे मिलना ही है। तो मैकमेसन इनकी तरफ चला गया। तो मैकमेसन इनकी तरफ चला गया। ये तैयार बैठे, उनका तू आजा। गर्दन काटी थी बापड़े मैकमेसन की। गर्दन काट कर आउआ के किले पे भाले पे टांग दिया था अंदर। अब एरिनपुरा वालों का हम दिल्ली जाएंगे, हमारा मुख्य मकसद कहां पर जाना था? दिल्ली। और उन्होंने कुशाल सिंह को कहा भाई हमने आपकी सहायता की है तो आप हमारी सहायता करो। इसलिए कुशाल सिंह ने अपनी आधी सेना किसके साथ भेज दी? एरिनपुरा। तो कुशाल सिंह की सेना भी कम हो गई। कुशाल सिंह की सेना कम है तो भी अंग्रेज लड़ने के लिए नहीं आ रहे यहाँ पर। फाइनली 4 महीने बाद राजस्थान से बाहर से अंग्रेज आते हैं। इस बार अउवा के अंदर घुस के ही हमला करते हैं। तो लिखो अउवा का युद्ध।
बैटल ऑफ आउआ। देख लो 18 सितंबर, अगली सेना आ रही है 20 जनवरी को, 4 महीने का टाइम है, देख लो बोले आप, 2 दिन ऊपर ही है। इस बार अंग्रेजों की तरफ से जो ऑफिसर आया था उसका नाम था कर्नल होम्स। उसने कहा मेरा नाम ही होम्स है तो होम में घुस के ही मारूंगा फिर। जोधपुर वाले राजा ने कहा मैं और भेज रहा हूं भाई साहब हंसराज जोशी। तो जोधपुर की तरफ से सेनापति कौन है? हंसराज। राजा को लगे यार अपने कोई बदला लेना है। किससे लड़ने के लिए आ रहे हैं लोग? कुशाल सिंह। किससे लड़ने के लिए आ रहे हैं? कुशाल। पिछले दोनों युद्धों में कुशाल सिंह के साथ में कौन सी छावनी के फौजी हैं? एरनपुरा। इस बार एरनपुरा वाले निकल गए थे यहां से। पांच दिन लड़ाई चली थी। कितने दिन चली? 5 दिन। आवा अंदर अंदर बैठ के अंदर आके तो आवा घेरा था उन्होंने, आवा घेर के वैसे लड़ाई हुई थी। 5 दिन, 20 तारीख को लड़ाई शुरू थी, 20, 21, 22, 23, 4 दिन की लड़ाई के बाद कुशाल सिंह को एक बात समझ में आ गई थी कि पार पड़ेगी नहीं, नहीं पार पड़ेगी, अकेले इस प्रकार लड़ेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। तो क्या किया जाए? तो जब तक बाहर से सहायता नहीं मिलेगी अकेले अपनी पार पड़ेगी नहीं। तो बाहर से कहां से सहायता मिल सकती है? मारवाड़ को तो राजा के खिलाफ है, तो मारवाड़ में जिसकी सहायता मिली थी वो तो मिलमुला गई अपने, तो कहां से मिल सकती है? तो मारवाड़ के बराबर पड़ता था मेवाड़। क्या पड़ता था? तो कुशाल सिंह को लगा अपने सहायता कहां से लेके थे? मेवाड़। भाई पाली अहुआ कहां पड़ता है? पाली। पाली की एक साइड में मारवाड़ और पाली की एक साइड में क्या है? मेवाड़। घाटी ढलो तो उधर मेवाड़ शुरू हो जाए बाद में। तो कुशाल सिंह सहायता के लिए कहां चले गए? मेवाड़। तो यदि कुशाल सिंह 23 तारीख को यहां से निकल के मेवाड़ की तरफ जाएंगे साहब, युद्ध को लीड कौन करे? कुशाल सिंह के एक छोटे भाई थे, उनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? और अहुआ के पास में गांव और पड़ता, उस गांव का नाम है लांबिया। क्या नाम है? वहां लांबिया के सामंत थे। कहां के सामंत थे? तो लांबिया के सामंत, उनका नाम क्या है? तो कहा जब तक भाई मैं बाहर से सहायता लेके आऊं तब तक लीड कौन करेगा? पृथ्वी सिंह लांबिया। कहां के सामंत है पृथ्वी सिंह? लिखो। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पर पार पड़ी नहीं। अगले दिन अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। 23 को निकले थे कुशाल सिंह जी, 24 को अंग्रेजों ने अहुआ पर क्या कर लिया? कब्जा। लिख लो। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। देखो 24 जनवरी 1858 को, ऑन 24 जनवरी 1858 एडी, स्टार लगाना इस बात के। 24 जनवरी क्वेश्चन पूछा हुआ है अहुआ पर कब्जा कब हुआ था? 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, ऑन 24 जनवरी 1858 एडी। 24 जनवरी 1858 ईस्वी। इसमें लिख ले, अगली लाइन में लिख ले, क्या फर्क पड़ता है? 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, 24 जनवरी 1858 एडी, अंग्रेजों ने अहुआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अहुआ। अंग्रेजों ने अहुआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अहुआ। अंग्रेजों ने अहुआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अहुआ। चला 24 को अहुआ पे कब्जा हो गया, तो कुशाल सिंह वापस अहुआ आए नहीं। मैं पता था वापस अहुआ जाने का मतलब तो अंग्रेज पकड़ लेंगे, तो उधर मेवाड़ में रह गए। मेवाड़ में जैसे इधर एक मारवाड़ में ठिकाना कौन सा था? अहुआ। वैसे मेवाड़ में एक बड़ा ठिकाना था सलुम्बर। कौन सा था? जिसको अभी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है सलुम्बर, है ना। सलुम्बर एक जगह है। सलुम्बर के एक सामंत थे, उनका नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह। अच्छा, इस दौरान इन सामंतों की अपने राजाओं से नहीं बन रही थी। सामंतों किससे नहीं बन रही? मैंने बता ही दिया, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद सामंतों का जो प्रभाव था, सामंतों के जो अधिकार थे वो क्या पड़ गए थे? कम पड़ गए। इसलिए सामंतों की और राजाओं की आपस में बनती नहीं है। राजा किसका साथ दे रहे हैं? सारे अंग्रेजों का। तो स्वाभाविक बात है सामंत किसका साथ देंगे? अंग्रेजों के विरोधियों का। अंग्रेजों का विरोधी कौन है? कुशाल सिंह। तो सलुम्बर के कौन से सामंत ने सहायता की? एक राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है कोठारिया। कौन सी जगह? सलुम्बर तो खुद ही डिस्ट्रिक्ट घोषित हो गया। एक राजसमंद जिले में एक जगह, उसका नाम क्या है? कोठारी। और कोठारिया के एक सामंत, उनका नाम था जोध सिंह। क्या नाम था? तो मेवाड़ में इन दोनों सामंतों ने कुशाल सिंह को शरण दी थी। कौन कौन से दो सामंतों ने बताओ? केसरी सिंह और केसरी सिंह कहां का सामंत है?
सलूम्बर खुद ही डिस्ट्रिक्ट अब, और जोत सिंह कहाँ का सामंत है? कोठारिया कहां पर पड़ता है? राजसमंद। कहां पड़ता है? राजसमंद। लिखो मेवाड़ में, इन मेवाड़ इन मेवाड़ सलूम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, सलूम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, सलूम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी, गया शेल्टर देम टू कुशाल सिंह, ने कुशाल सिंह को शरण दी, गया शेल्टर देम टू कुशाल सिंह, देव शेल्टर टू कुशाल सिंह, देम ने गया शेल्टर टू कुशाल सिंह, ने कुशाल सिंह को शरण दी, गया शेल्टर टू कुशाल सिंह। तो कुशाल सिंह को शरण कौन कौन देते हैं? एक तो केसरी सिंह और एक कौन है? जोध सिंह। केसरी सिंह कहां का है? सलूम्बर। और जोध सिंह कहां का है? अब भाई यहां पर कई दिन तक तो कुशाल सिंह जी बैठे रहे। फाइनली कुशाल सिंह जी को लगा यार पार पड़ेगी नहीं, तब तक थोड़ी क्रांति भी ठंडी पड़ गई थी। तो 8 अगस्त 1860 को, कब? 8 अगस्त 1860 नीमच में सरेंडर किया जाके। कहां सरेंडर किया? क्योंकि मेवाड़ के पास में कौन सी छावनी लगती है? नीमच। भाई नीमच वाली छावनी में क्रांति हुई तो कहां का पॉलिटिकल एजेंट गया था? मेवाड़। तो नीमच मेवाड़ के पास पड़ता है, तो नीमच गए, नीमच में अंग्रेजों को जाकर भाई लो पकड़ लो। देखो 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, ऑन 8 अगस्त 1860 एडी, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, 8 अगस्त 1860 एडी, कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच, कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कहां पे सरेंडर कर दिया? नीमच में। किसने? अब जैसे कुशाल सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ा, अंग्रेजों ने कहा कौन बंदा भाई? सब कुशाल सिंह। अरे फांसी लगाओ इस आदमी। कुशाल सिंह का रुको जरा, क्यों लगाओ फांसी? किस बात की फांसी? अरे यार तूने अपने हमारे को 2 युद्ध हारे हैं, हमारे पॉलिटिकल एजेंट को सरेआम मार के तुमने प्रदर्शन कर दिया था, उसको मैकमेसन को मारा था, और अब तुझे तो पक्की फांसी होगी। कुशाल सिंह का मेरी बात तो सुन लो। आप तो ये बताओ, इस क्रांति से पहले क्या कभी आपने सुना, देखा, किसी ने कहा आपको कि मैंने आपको छोटी मोटी भी कोई गाली गलौज की हो अंग्रेजों का? ना। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेज हुआ यार मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की, उसको रखा नहीं, उसका स्वागत सत्कार ना किया? अंग्रेजों का नहीं। क्या आपको लगता है मेरी और आपकी किसी बात की कोई व्यक्तिगत लड़ाई थी? अंग्रेजों का नहीं। तो फिर किस बात की फांसी? मैं तो आपके खिलाफ लड़ ही नहीं रहा था, तो अंग्रेजों का फिर तो किसके खिलाफ लड़ रहा था? जोधपुर के राजा के खिलाफ। और जोधपुर के राजा से तो मेरी अब भी लड़ाई है। आप एक बार छोड़ के देखो तख्त सिंह, तो अब भी मारूंगा मैं। तो अंग्रेजों का हाँ यार बात तो सही, इसकी लड़ाई तख्त सिंह के खिलाफ थी, अपने खिलाफ थी नहीं। अब सर आप उसकी तरफ से आओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? लड़ना ही पड़ेगा। किसी अंग्रेज का दिमाग काम किया, उसने कहा रुक रुक रुक, बाकी छोड़, एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तुम बीच में क्यों ले गया था उनको? हुआ सर वही मैं बता देता हूं, उनको मैं नहीं लेके गया था, वो मेरे को जबरदस्ती ले गए थे, और वो मेरे पास जबरदस्ती आ गए थे। मेरा और उनका आपस में कोई लेना देना, आप जांच करवा लो बोले। अंग्रेजों ने जांच करवाई, कमीशन बनाया, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया? और भाई साहब भगवान जाने इस टेलर कमीशन को कुशाल सिंह ने क्या गोली सेट की। टेलर कमीशन लिखा कि कुशाल सिंह अपना दोस्त है, इसने अपने खिलाफ कोई क्रांति नहीं की। कुशाल सिंह भारत के वे महानतम क्रांतिकारी है जिन्होंने अंग्रेजों को युद्धों में हराया, अंग्रेजों को टांग के अपने किले की दीवार पर गाड़ दिया था, और अंग्रेजों से लिखवा के लाए कि अपना दोस्त है। लिखो, अंग्रेजों के कान काटने वाला कोई क्रांतिकारी है तो कौन है? लिखो, कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। कौन सा कमीशन बना था? टेलर कमीशन। फिर जब वहां से आए, वहां से अंग्रेजों ने कहा भाई ठीक है, अब पता चला कि भाई आप हमारे खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, आप जा सकते हैं। तो अब कहां जाए? इधर तकसिंग दांत किटकिट आ रहा था, तकसिंग का आउट सही, अंग्रेजों ने छोड़ दिया तो क्या मैं तो बैठा ही। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को आगे, तकसिंग नहीं मान रहा। अंग्रेजों ने तकसिंग को कहा कि हमारा दोस्त है, इसको कुछ ही नहीं कहोगे। तकसिंग कह रहा बोलियो तुम्हारे मिनख मारे रहे सरे हम। उनका नहीं नहीं हमें सब पता चला, ये हमारा दोस्त है, टेलर ने हमें सब कुछ बता दिया। फिर अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को कहा कि देखो आप अव्वा जाओगे ना तो पंगा ज्यादा होगा फालतू में, आप उदयपुर चले जाओ।
कहां चले जाओ। फिर कुशाल सिंह का अंतिम समय कहां बीता था, उदयपुर रहते थे। 1864 में उदयपुर में मृत्यु हुई थी। तो एक बार क्वेश्चन है कि कुशाल सिंह का अंतिम समय कहां बीता था, कहां बीता था, लिख लो। अपना अंतिम समय कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट लास्ट ऑफ हिज टाइम एट उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट लास्ट ऑफ हिज टाइम एट उदयपुर। अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। तथा यहीं पर 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रहेगी बात। अब मैं कह रहा हूं कि सामंतों की राजा की आपस में बनती नहीं, इसका मतलब कुशाल सिंह नहीं बनती तो कुछ सामंतों की और भी नहीं बनती होगी। तो जब कुशाल सिंह ने तख्त सिंह के खिलाफ झंडा बुलंद किया, जब कुशाल सिंह तख्त सिंह के खिलाफ लड़े हुए, तो मारवाड़ के कई अन्य सामंत भी साथ आ गए। समझाओ, हम भी आपके साथ में खड़े हैं। तो वो मारवाड़ के और कौन कौन सामंत जिन्होंने का साथ दिया उनके बारे में पढ़े, इसी में नीचे कंटिन्यू करो, एक लाइन लिखो। देखो, मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, क्रांति के दौरान कुशाल सिंह का साथ दिया था या क्रांति में कुशाल सिंह का साथ दिया था। हेल्प्ड कुशाल सिंह ड्यूरिंग रिवोल्ट, हेल्प्ड कुशाल सिंह ड्यूरिंग रिवोल्ट। क्रांति में कुशाल सिंह का साथ दिया था। हेल्प्ड कुशाल सिंह ड्यूरिंग रिवोल्ट। क्रांति में कुशाल सिंह का साथ दिया था। जैसे कौन कौन थे, लिख लो आप। कौन कौन है बताओ देखे। शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह आलनियावास। क्या क्या नाम दोहरा बताओ देखे। शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह आलनियावास। आसोप पाली के अंदर, सॉरी जोधपुर के अंदर एक जगह है। तो आसोप के सामंत कौन है, शिवनाथ सिंह। गुलर और आलनियावास नागौर में दो जगह पड़ती है। तो गुलर के सामंत कौन है, बिशन सिंह। आलनियावास के सामंत कौन है, आसोप पड़ता है जोधपुर में, गुलर आलनियावास पड़ते हैं नागौर के अंदर। यहाँ के सामंत है। तो आसोप के सामंत कौन है, शिवनाथ सिंह। गुलर के कौन है, बिशन सिंह। आलनियावास के कौन है। देखो, अभी मैंने आपको बात बताई, 3 लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई कब हुई, 8 सितंबर। दूसरी लड़ाई कब हुई, 18 सितंबर। अगली लड़ाई 4 महीने बाद हुई। तो मैंने कहा था बीच के अंदर एरनपुरा वाले फौजी दिल्ली की तरफ चले गए। तो मैंने अभी बताया था आपको कि कुशाल सिंह ने भी अपनी सेना साथ में भेजी थी। कुशाल सिंह की सेना जो साथ में गई थी, उसके नेता कौन थे, किस कौन थे। तो कोई पूछेगा कि जब विद्रोही आउवा से दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन कर रहे थे, लिखो। लिखो, शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, विद्रोही दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रिबल्स वर गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोही दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रिबल्स वर गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोही दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रिबल्स वर गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। लेकिन बीच में हरियाणा में एक जगह का नाम सुना आपने, नारनौल, नाम सुना है। तो नारनौल नाम की, अब अंग्रेज उधर खड़े, अंग्रेज चाह रहे हैं कि यार दिल्ली की तरफ कोई भी आना नहीं चाहिए। अंग्रेजों का एक अधिकारी खड़ा था आगे, उसका नाम था गेरार्ड। क्या नाम था, ये गेरार्ड आगे खड़ा हो जाता है, ये हरा देता है इनको। तो शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में जो विद्रोही जा रहे थे, किससे हार के, गेरार्ड, लिखो।
लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया था। ब्रिटिश ऑफिसर गेरार्ड डिफीटेड देम। अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया था। इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड डिफीटेड देम। अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया था। इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड डिफीटेड देम। अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया था। तो किसके नेतृत्व में विद्रोही दिल्ली की तरफ जा रहे थे? शिवनाथ से। कहां पे आ रहे थे? नारनौल। किससे आ रहे थे? फिर वो विद्रोही तो इधर उधर हो गए, वो पूर्वीय थे, उस साइड के अंदर थे। शिवनाथ सिंह को तो वापस आसोप आना पड़ेगा। कहां जाएंगे? आसोप कहां पड़ता है? जोधपुर। जैसे वापस आए तो आगे तैयार खड़ा आपका तकसिंग। तकसिंग का तुम आओ देखे, तो तकसिंग ने कहा आसोप नहीं घुसने दूंगा। फिर जोधपुर में एक जगह और पड़ती है, बड़लू। कौन सी जगह? इस बड़लू नाम की जगह पे शिवनाथ सिंह के और जोधपुर वालों के बीच में 35 दिन लड़ाई होती है। कितने दिन तक? 35 दिन तक छुटपुट चलती है। फाइनली फिर शिवनाथ सिंह के राजा के बीच में समझौता हो जाता है। वो पूछेगा कि जोधपुर और आसोप के बीच में कहां पर लड़ाई हुई थी? बड़लू। कहां पर हुई थी? लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, स्टार लगा लिखना, क्वेश्चन है थोड़े दिन पहले का। लिखो, बड़लू नामक स्थान पर, जोधपुर में, बड़लू नामक स्थान पर, एट पैलेस नाम बड़लू, बड़लू नामक स्थान पर, एट पैलेस नाम बड़लू। कहां पर पड़ता तू बता? बड़लू नामक स्थान पर, एट पैलेस नाम बड़लू। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक जोधपुर की सेना का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड जोधपुर आर्मी फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड जोधपुर आर्मी फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक जोधपुर की सेना का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड जोधपुर आर्मी फॉर 35 डेज। कितने दिनों तक लड़े थे? कौन सी जगह पे लड़े थे? है ना? तो आपको पूछे कि आसोप और जोधपुर वालों के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो कौन सी लड़ाई हुई? बड़लू। कितने दिनों तक? फिर फाइनल इनके बीच में समझौता हो गया था। ये दोनों बिशन सिंह और अजीत सिंह दो आदमी हो रहे, बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलिनी आवास। अच्छा, कुशाल सिंह के साथ अंग्रेज समझौता कर गए, शिवनाथ सिंह के साथ जोधपुर का राजा समझौता कर गया। उन्होंने दोनों से नहीं की, बिशन सिंह अजीत सिंह। तो बिशन सिंह अजीत सिंह लास्ट में बने थे डाकू। डाकू बन गए थे बाद में, क्योंकि उनको न तो इधर घुसने दिया था, उनकी जागीरों के अंदर आने दिया गया था, डाकू बन गए थे। और इधर शेखावाटी वाले और मारवाड़ वाले इलाके में बाद में जोधपुर के राजा के वो लूटते कि उसका कोई कफिला जा रहा है और जा रहा है, तो वो लूटने लग गए थे बाद में। तो वो दोनों तो उधर चले गए। इन दोनों बाद में कुशाल सिंह अंग्रेजों के साथ हो गया था उधर, और शिवनाथ सिंह का किससे हो गया? जोधपुर के राजा से बात समझौता। याद रहेगी बात? अब हाँ, लास्ट लाइन रिपीट। कहां तक लिखा तुमने? क्या लिखा? जोधपुर आर्मी फॉर 35 डेज। अब इस क्रांति में ना दो केंद्र थे, दो आउवा के अंदर दो मंदिर थे जहां पर ये क्रांतिकारी बैठे रहते थे। तो लिख लो, क्रांति के केंद्र, सेंटर ऑफ रिवोल्ट। क्रांति के केंद्र, सेंटर ऑफ रिवोल्ट। एक तो माता जी वाला मंदिर मैंने बताई दिया आपको। कौन सा मंदिर है बताओ? एक तो लिख लो, सुगली माता मंदिर। एक शिव जी का मंदिर था, कामेश्वर। कौन सा मंदिर है? कामेश्वर मंदिर। तो ये 2016 के प्रीलिम्स का सवाल है, कामेश्वर मंदिर कहां पर है? आउवा। कहां पर है? आउवा। कामेश्वर टेम्पल। आप केंद्र लिखिए, क्वेश्चन बोले आउवा लिख ले ताकि याद रहे भाई कहां के केंद्र है। तो आउवा में दो केंद्र है। तो आउवा में कौन कौन से दो मंदिर क्रांतिकारियों के केंद्र थे? तो कौन कौन से मंदिर थे? सुगाली माता तो याद रह जाएगी, वैसे भी कामेश्वर याद रखना, ये 2016 के प्रीलिम्स का सवाल भी है। आगे जब मंदिर पढ़ेंगे ना हम, कामेश्वर के बारे में और बातें पढ़ेंगे, कब बना, कैसे बना, तब खूब सारी बातें और पढ़ेंगे, तो याद रखना आपने। एक और बात याद रखना, आगे अपने बार बार काम आएगी। जिनके पीछे भी ये शब्द लगाओ, इसका मतलब शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? आज के बाद एक नोटिस करना, जयपुर में किसी मंदिर के आगे से निकलो और यदि वो शिव जी का मंदिर, उसके नाम पर ध्यान देना। आपको शिव जी के मंदिर का नाम मिलेगा। थाने के बाहर मंदिर है, थानेश्वर महादेव। कौन से महादेव? प्याऊ प्याऊ के बाहर मंदिर है, जलेश्वर महादेव। जल की व्यवस्था वहां मंदिर है। तो कौन से हो गए? बिजली की तारों के नीचे मंदिर है, करंटेश्वर महादेव। करंट के नीचे इसलिए क्या हो गया? करंट। छोटी चौपड़ पर रोजगार कार्यालय है, रोजगार कार्यालय के पास मंदिर है, रोजगारेश्वर महादेव। झारखंड मोड़ पर मंदिर है, झारखंडेश्वर महादेव। तो महादेव जी के मंदिरों के नाम ऐसे ही होते हैं। जहां पर है उसके पीछे क्या लगा दो,
तो ये मंदिर कौन सा हो गया, है ना। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई कामेश्वर मंदिर कौन से देवता का है, तो कौन से देवता का है, किसका है, आगे बात समझो, तो याद ही रखना है। स्वर लग गया तो मतलब किसका मंदिर है, याद रहेगी बात, मैं बताता हूँ ना। एक बार 2013 में, 13 या 16 में RS प्री में एक सवाल आया कि इनमें से कौन सा मंदिर, इनमें से कौन सा जैन मंदिर चित्तौड़ के किले में, या ये था इनमें से कौन सा मंदिर चित्तौड़ के किले में स्थित जैन मंदिर है। 4 मंदिर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा चित्तौड़ के किले का जैन मंदिर। तो जैसे अब अपने मंदिर भी नहीं पढ़े, मैं अपने तो चित्तौड़ पढ़ा, पर कई बार क्या होता है कई क्वेश्चन यूं ही करने के होते हैं। उसने ऑप्शन दे रखे, उसने पहला ऑप्शन लिख रखा क्वेश्चन था उसका कि चित्तौड़ के किले में मंदिर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, वो जैन मंदिर होना चाहिए। सुनना मेरी बातें है ना, गौर करना, आप पढ़ा हुआ हो तो भी इधर सुनना आप बातें, ताकि काम आती है कई बार चीजें। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चित्तौड़ के किले में स्थित है तथा जैन मंदिर है। तो चित्तौड़ के किले, इनमें से कौन सा चित्तौड़ के किले का जैन मंदिर है। चारों चित्तौड़ के किले के हैं, पर अपने को यह पता करना इनमें से कौन सा जैन मंदिर है। अपने मंदिर नहीं पढ़े हुए, अपना चित्तौड़ का किला भी पढ़ा हुआ नहीं, फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला ऑप्शन क्या है, कौन सा है, श्याम तो भगवान कृष्ण है, इसका मतलब जैनों से कोई लेना देना नहीं। दूसरा कौन सा, जिनके पीछे स्वर लगे वो सारे, जैनों से लेना देना नहीं। तीसरा भवानी जैनों की तो वैसे नहीं बने, ऊपर वाले में फिर भी मान सकते हैं, क्या पता कृष्ण जी कोई जैन धोख जाए। भवानी झटके करवाती है भाई साहब, झटके। और जैनों का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है, भवानी के उधर अहिंसा का अय हटा के हिंसा हिंसा की बात हो रही है उधर, तो तुलजा भवानी भी जैनों का। तो अगला कौन सा है, हमें नहीं पता, ये भी जैनों का नहीं पता, पर उत्तर यही है। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये मंदिर किसका है, कि सतबीस देवरी क्या है क्या नहीं है, हमें तो नहीं पता, पर ये 3 तो पक्के नहीं है। तो बचा ही हमारे पास यही, पढ़ लेंगे एग्जाम देने के बाद, बाहर आके पढ़ लेंगे 27 है, 27 27 7 और 20 27 जैनों के छोटे छोटे मंदिर है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, है ना। तो कई बार जब आपको सामान्य समझ भी होती है ना किसी चीज की, तो भी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। कई बार अगला ये पूछना ही नहीं चाहता कि तू चित्तौड़ के किले के बारे में जानता है कि नहीं जानता। कई बार वो ये पूछना ही नहीं चाहता कि तू मंदिरों के बारे में जानता है कि नहीं जानता। वो सिंपल पूछना चाहता है कि तुझे रीजनिंग आती है कि नहीं आती है। ये रीजनिंग है। श्याम जी है अलग है, स्वर लगे हुए अलग है, भवानी जैनों का लेना देना नहीं जानते हम। 27 देवरी में किसकी मूर्तियां, पर उत्तर इसका यही है। अब उसने जैन बौद्ध जो भी पूछा उसका आंसर ही हो जाएगा। आई समझ में, तो जहां भी स्वर लगे हुए देखे, इसका मतलब मंदिर किसके, किसके मंदिर है, शिव। तुम जो मरे मरे क्यों बोलते हो, है जैसे यूं इतना ठंडा बेच कैसे है, तुम एकदम यूं शांत हुए रहते हो, या अभी वो यूं चेक कर रहे हो तुम कि देख रहे हैं मास्टर कैसा पढ़ाता है। 2-3 दिन में तो कर ही लिया हुआ यार चेक, है ना। ठीक ठाक ही पढ़ाई लेता हूँ यार, है ना, इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूँ। क्या बता यार, तुम यूं, मुझे किसी बेच में ऐसा एहसास नहीं होता, तुम मेरी तरफ यूं आंखें निकालते रहते हो। और बता, आगे बता, 500 रुपए दिए भाई साहब, नाच यहाँ पे ढंग से बता सारी चीजें। मुझे लगता है रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है कोई। मैं चाहता हूँ कि यार मैं बोलूं तो आप साथ में बोले, आपको तू ही बोल, पैसे लिए तूने, हम क्यों बोले, हम सुने।